बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। आई होप स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, LHV पार्ट 1 ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का आज हमारा जो यूनिट नंबर 10 है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ न्यूबॉर्न। और आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा के लिहाज से। सब्जेक्टिव पेपर में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है और इसके साथ MCQs में भी। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले देखें जी, इसकी डिफ़ाइन है हमारे पास। न्यूनेटल एस्पेक्सिया क्या होता है? ये एक क्लिनिकल कंडीशन है और इसमें क्या होता है कि बेबी अनएबल हो जाता है कि उससे जो है ना वो सांस सही से नहीं आ रही होती। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है बेबी को और ये अचानक ही जो है ना वो इस तरह से बेबी के साथ हो जाता है। और अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये उन बच्चों में होता है जिन बच्चों को प्री मैच्योर बेबी जो होते हैं और जिनके लंग्स जो हैं वो सही से मैच्योर नहीं हुए होते। ठीक है, अब इसके नतीजे में क्या हो जाता है जी? ऑक्सीजन चेंज लीडिंग टू द हाइपोक्सीमिया, हाइपरवीनिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर सीवियर कंडीशन है तो उसमें क्या होता है कि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को जो है ना वो डिसफंक्शन कर देता है और इसके साथ किस किस ऑर्गन्स को ये इफ़ेक्ट करता है? ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, किडनीज़ को एंड लंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, इसके नतीजे में क्या होता है? मेन रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, मज़ीद इसकी वजह से जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। ये आपके सामने एक बेबी देखे नज़र आ रहा होगा आपको कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जब बच्चे को होता है, नॉर्मल प्लेसेंटा टू ब्रेन ब्लड फ्लो उसकी तरफ किस तरह से जा रहा है और इस वाले में देखें कि ये किस तरह से जो है ना वो डिक्रीज़ ब्लड फ्लो टू ब्रेन, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ पे डिक्रीज़ है। नेक्स्ट देखिए इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स। क्लिनिकल फ़ीचर्स को हम साइन सिम्टम्स भी बोलते हैं और ये पेपर में बहुत दफ़ा पूछ लेते होते हैं कि एस्पेक्सिया के डिफ़ाइन बताएं और इसके साथ जो है ना वो इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स लिखें। तो क्या कह रहा है कि एट बर्थ यानी पैदाइश के वक़्त न्यूनेट्स विद एक्सपोक्सिया में एग्जिबिट एब्सेंट और वीक रेस्पिरेटरी एफर्ट, यानी क्या होता है कि उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है ना वो वीक होता है। ब्रेडिकार्डिया हो जाता है पेशेंट को, जिसमें क्या होता है हार्ट रेट लेस दैन 100 बीट पर मिनट। ठीक है, पेशेंट बच्चा जो है वो साइनोसिस होना शुरू हो जाता है, पेलर स्किन हो जाती है उसकी, एपगार स्कोर जो है वो बच्चे का लो हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है ना वो बच्चे को मसले बन जाते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिक अबनॉर्मेलिटीज़ में हम देखें तो एसिडोसिस हो जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। नेक्स्ट देखें जी, हमने इसको डायग्नोसिस किस तरह से करना है। डायग्नोसिस में वो क्या कह रहा है कि रिलीज़ ऑन क्लिनिकल असेसमेंट, लेबॉर्ट्री टेस्ट एंड इमेजिंग। हमने जो है ना वो क्लिनिकल असेसमेंट करनी होती है, लेबॉर्ट्री के टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं, इमेजिंग स्कैन वगैरह करवाना होता है, एपगार स्कोर जो है वो उसको देखना होता है, 1 and 5 बीट पर मिनट, एवेलुएटेड हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, एफर्ट। नेक्स्ट देखिए जी, रेस्पिरेटरी रेट, एफर्ट, मसल स्टोन को हम देखते हैं। आपको पता है कि एपगार स्कोर में जो है ना वो ये चीज़ें आती हैं सारी 4 से 5। एपगार स्कोर बिलो 7 at 1 बीट पर मिनट इंडिकेट द नीड फॉर रेसिसेक्शन, यानी अगर एपगार स्कोर जो है वो 7 से नीचे है तो फिर जो है ना वो हमें फौरी तौर पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि ब्लड गैस एनालिसिस रिवील्स सीवर हाइपोक्सिया विद pH लेस दैन 7.0, लो PaO, evaluated and PCO2 and based डिफ़िकल्ट लेस ग्रेटर दैन 12। एडिशनल डायग्नोस्टिक में हमने क्या कर लेना होता है? मेकोनियम स्टेन, एमनियोटिक फ्लूइड, अबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एविडेंस ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स, MIR करवाना होता है,
अल्ट्रासाउंड वगैरह में हमें जो है ना वो ये सारी चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं। डायग्नोसिस ऑफ बर्थ एस्पेक्सिया, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस देखें जी, इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। न्यूनेटल एस्पेक्सिया कैन लीड टू अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल में क्या होता है कि इंक्लूडेड HI, सेरिब्रल पैल्सी, और रेस्पिरेटरी में क्या होता है, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर में क्या होता है कि शोक हो जाता है, मायोकार्डियल शोक हो जाता है, मायोकार्डियल इस्मिया हो जाता है, और अरिथमिया जो हो जाता है। रीनल देखें, रीनल कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, रीनल कॉम्प्लिकेशन में किडनीज फेल्स हो जाती हैं, एक्यूट किडनी डिसीज़ बन जाती हैं। इसी तरह से जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन में देखें कि फीडिंग इनटॉलरेंस होता है, बच्चा जो है वो सही से फीड नहीं ले रहा होता, उसको जो है वो खुराक में भी मसला आ रहा होता है। प्रिवेंशन देखिए, हमने इसकी प्रिवेंशन किस तरह से करनी है। प्रिवेंशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड एंटीनेटल, इंट्रापार्टम एंड इमीडिएट पोस्टनेटल मेजर्स, यानी हमने क्या करना होता है कि हमने एंटीनेटल, इंट्रापार्टम एंड इमीडिएट पोस्टनेटल केयर हमने प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। यानी अगर हम स्टार्ट से उसको एंटीनेटल केयर अच्छी दे रहे होंगे, बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, किसी तरह के भी कोई मसले मसाइल बनते हैं तो हम उस चीज़ को जो है वो डायग्नोस करते हैं, तो टाइमली हमें पता चल जाता होता है। तो अगर हम एंटीनेटल के टाइम पे जो है वो पेशेंट को सारी केयर प्रोवाइड करेंगे अच्छे से, तो वो इस चीज़ से, इस रिस्क से बच सकता है। और इंट्रापार्टम मेजरमेंट, यानी जब उसकी डिलीवरी का टाइम होगा तब जो है वो एक स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट उसकी डिलीवरी हैंडल कर रहा हो। मॉनिटरिंग हमने रखनी है, फीटल मूवमेंट पे कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई करना है, और मैनेजमेंट हमने फीटल ऑफ डिस्ट्रेस, अगर बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है उसकी हमने मैनेजमेंट करनी होती है। और अवॉइड करना होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर जो है ना, या प्रोलॉन्ग लेबर की तरफ पेशेंट ना ही जाए, ठीक है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो हमने इमीडिएटली उसको मैनेजमेंट हमने प्रोवाइड करनी होती है, ट्रीटमेंट हमने उस पेशेंट को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है जी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।